बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी हिंद हल्का कर्नाटक की जानिब से शहादत सोसाइटी का क़याम पूरी रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर कायम है। अब तक कर्नाटक में 10 सोसाइटी कायम हैं। आज बसव कल्याण के अंदर जो सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ है, ये 11वां सोसाइटी हमारी है। एक बात ये कि हम सब जानते हैं कि सोसाइटीज़ हो के बैंक कि बग़ैर सूद के चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये सौहार्दा जो एक्ट है, इस एक्ट से फ़ायदा उठाते हुए जमात इस्लामी ने फ़ैसला किया कि उस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो हमारी सोसाइटी, और फिर हम जो है लोगों के दरमियान में कर्ज का लेन देन का आगाज़ हम करें। ये हुआ। एक तो ये है कि सोसाइटी के जो शेयर होल्डर्स बनते हैं उन्हीं को ये कर्ज दिया जाएगा। शेयर होल्डर के लिए बहुत ही मिनिमम जो रकम हो सकती है 1000 रुपीज़, इतना इसका होगा। उसका वो मेंबर बन जाता है तो सोसाइटी उनके साथ में किसी भी वजह से वो अगर वो ज़रूरत को महसूस करते हैं तो कर्ज का लेन देन करेगी। लेकिन एक बात यह है कि ये सोसाइटी के अंदर जहाँ हम इंटरेस्ट फ्री कर्ज हम देते हैं, वहीं एक और भी इसमें एक मौका हम लोगों को है, बिजनेस करने का एक मौका है, जिसे हम मुराबा कहते हैं, मुशारका कहते हैं, अलग अलग तरीके इसमें हैं। बड़े जो ताजिर होते हैं, तिजारत करने वाले, उनको दायरे के अंदर रहते हुए कर्ज देने की हम कोशिश करते हैं। कर्ज देने की नहीं, बल्कि वो जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं सोसाइटी खरीद करके उनको बेचेगी। ये अलग अलग सिस्टम है। जब सोसाइटी रन होगी तो तब लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आ सकती है। लेकिन बुनियादी बात यह है, इस सोसाइटी के जरिए से हम सूद का जो लेन देन है, इंटरेस्ट का जो लेन देन है, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसे आगाज करने वाले जमात इस्लामी के लोग हैं, जमात इस्लामी हिंद के लोग हैं। लेकिन सोसाइटी के अंदर हर कोई आदमी हर कोई आदमी उसका शेयर होल्डर बन सकता है। यहाँ हिंदू, लिंगायत, वक्कलगाज, कुर्बा, आर्या, जैन, पारसी, सिख और ईसाई और मुसलमान भी, ये तमाम धर्म के लोग, तमाम कम्युनिटी के लोग इस सोसाइटी के अंदर वो मेंबर बन सकते हैं, वो शेयर वो खरीद सकते हैं और उसके ज़रिए से सोसाइटी को मजबूत करने को वो काम करेंगे। तीसरी बात मैं इस मौके पर कहूँगा कि हमारे इस सोसाइटी के अंदर वही आदमी शेयर होल्डर बनेगा जो शराब नहीं पीता है। आपको मालूम है कि शराब पीने वाला आदमी कभी वो अपनी जिंदगी की भलाई नहीं करेगा, ना फिर अपने बच्चों को भलाई करेगा, अपने घर की भलाई करेगा। इसलिए हमारी पहली कंडीशन ये है कि वो शराब नहीं पिएगा। दूसरा एक ही अपने घर के अंदर अपने बीवी बच्चों के साथ में मारधाड़ नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। और तीसरी बात ये होगी कि वो अपने बच्चों को लाजिमन स्कूल को भेजेगा और अमानतदार होगा। ये हमारी कोशिश है समाज के अंदर बेहतरी लाने के लिए, अच्छाई लाने के लिए, समाज के अंदर शांति सौहार्दा के लिए। ये कोशिशें इसके जरिए से होती हैं। लिहाजा आज यहाँ पे सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ है। मैं मुकामी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुशी इस बात पर है कि आज हमारे दरमियान में हमारे स्वामी जी शरीक रहे हैं और दूसरे अनेक लोग हमारे आज के इस प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातों को पेश किया है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सोसाइटी बसव कल्याण के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर फैलाएगी और लोगों को भरपूर इसका फायदा हासिल होगा। शुक्रिया।